हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग इंश्योरेंस का पूरा गेम समझेंगे कि किस प्रकार इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट होता है और थर्ड इंश्योरेंस लेने से हमें कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ है 3 हफ्ते पहले, जिनका नाम है नितिन बजाज। वो कहते हैं भाई मेरी एक्टिवा के मोटर पे एक्सीडेंट हो गया और उसका साइड बॉडी पैनल पूरा डैमेज हो गया है। मैंने आईसीआईसीआई का इंश्योरेंस ले रखा है, क्या ये इंश्योरेंस में क्लेम हो जाएगा? तो जी हाँ, आपको इंश्योरेंस में क्लेम पक्का मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है, कौन सा इंश्योरेंस लेना बेस्ट रहता है और उसमें जो मल्टीपल टर्म्स हमें देखने के लिए, जैसे फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, कॉम्प्रिहेंसिव, आईडीवी, और ये जो मल्टीपल टर्म्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंश्योरेंस क्या होता है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे और हर एक चीज़ समझेंगे कि इंश्योरेंस क्या कैसे होता है। और मैंने अपनी गाड़ी के लिए 2 व्हीलर इंश्योरेंस परचेज किया है बजाज अलायंस का, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस बेसिकली वो चीज़ होती है जो एक इंडिविजुअल और एंटिटी वर्सेस कंपनी के बीच में एक इंश्योरेंस यानी कि एक तरीके का लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर मैं बात करूं आपसे कि आपने किस कंपनी का इंश्योरेंस ले रखा है, यानी कि आप उस कंपनी के बीच में, आपके बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि अब आपको वो कंपनी आपके फाइनेंशियल लॉस में हेल्प करेगी। फाइनेंशियल लॉस कैसे? अगर आपकी गाड़ी का कुछ नुकसान हुआ है तो वो आपका फाइनेंशियल लॉस है, तो उस फाइनेंशियल लॉस को इंक्योर करने के लिए वो कंपनी आपके समक्ष खड़ी रहेगी कि आपकी हम हेल्प करने के लिए हम खड़े हैं। अब इंश्योरेंस तो आपने समझ लिया कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। अब इसमें काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्म्स को जानने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज आपके सामने लिस्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल HDFC एर्गो, बजाज अलायंस, SBI जनरल, एडलवाइज, मल्टीपल कंपनीज आपके सामने लिस्ट हो, जैसे ICICI का लॉम्बार्ड, आपके सामने मल्टीपल कंपनीज आपके सामने जो है वो लिस्ट होती हैं। तो अब हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए? अच्छा, लेने के पहले हम लोग इंश्योरेंस के मतलब समझते हैं कि उसके अंदर जो टर्म्स आते हैं उनका मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, मतलब कि इसमें जो मल्टीपल टर्म्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या है। एक एक पॉइंट मैंने लिख रखा है कि जीरो डेप क्या होता है, थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, आईडीवी, मल्टीपल टर्म्स है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो डेप्रिसिएशन। आपने सुना होगा ये वर्ड, हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं कि हमने इंश्योरेंस में जीरो डेप ले रखा है। इंश्योरेंस आपको मल्टीपल चीज़ें प्रोवाइड करती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इसमें चूज़ करना है, कौन सा चूज़ नहीं करना है। एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं जीरो डेप या फिर जीरो डेप्रिसिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है? जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी की वैल्यू साल दर साल कम होने लग जाती है। तो जब गाड़ी की वैल्यू साल दर साल कम होने लग जाती है तो आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है वो कम होने के कारण आप जब उसमें इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं तो आपको उतना वैल्यू आपकी गाड़ी के नहीं मिलता है। लेकिन जीरो डेप्रिसिएशन लेने का मतलब ये होता है कि हमें 0% घाटा होगा, हमें एक भी घाटा नहीं होगा। जितने भी पैसे हमारे पार्ट्स में लगेंगे वो सारे कंपनी हैंडल करेगी, वो सारा कंपनी देखेगी, भले ही हमारी गाड़ी की वैल्यू कितनी ही कम क्यों ना हो जाए। ये बेसिकली हमारे हेल्प करता है इंश्योरेंस में जीरो डेप या फिर जीरो डेप्रिसिएशन। इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू जितनी ही कम हो जाए लेकिन आपके पार्ट्स की, गाड़ी के पार्ट्स की वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी, आपको फुल क्लेम मिलेगा। ये होता है आपका जीरो डेप। बात करते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस वो होता है कि जब मान लीजिए दो गाड़ियों के बीच का एक्सीडेंट हो गया, एक गाड़ी ए है, एक गाड़ी बी है, आपकी गाड़ी ए है और दूसरी की गाड़ी बी है। ए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बी गाड़ी से और आपने ले रखा है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। तो जिस गाड़ी के साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है उसको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लेम मिलेगा क्योंकि आपने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है। आपने क्या लेके रखा हुआ है? फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या हेल्प करता है कि ए और बी गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हो गया तो बी वाली गाड़ी को क्लेम मिल जाएगा और फर्स्ट पार्टी यानी कि ए गाड़ी को क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी क्लेम जो है वो ले रखा है। अब डिपेंड करता है कि इस वाली गाड़ी जो बी वाली गाड़ी है इसने कौन सा क्लेम ले रखा है। अगर इसने भी थर्ड पार्टी ले रखा है तो इसको यहाँ वाले में सपोर्ट मिल जाएगा, इस वाली गाड़ी को ये वाली गाड़ी सपोर्ट दे देगी। यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये है कि दूसरी गाड़ी को हेल्प मिलती है फर्स्ट वाली गाड़ी को छोड़ के। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी का मिक्सचर होता है। फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी का जो मिक्सचर होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव। यानी कि अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले रखा है तो फर्स्ट गाड़ी यानी कि फर्स्ट पार्टी को भी आपको हेल्प मिलेगी और थर्ड पार्टी को भी हेल्प मिलेगी।
अब देखिए इसमें चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आप लेते हैं तो वो थोड़ा सस्ता होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उससे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है रेट, लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव लेते हैं तो वो थोड़ा सा 7 गुना या 6 गुना महंगा रहता है आपके प्रीवियस यानी कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से वो थोड़ा महंगा रहता है, बिकॉज वो दोनों पार्टीज को क्लेम देता है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव, और अपन लोगों ने समझ लिया जीरो डेप्थ क्या होता है। अब बात करते हैं एनसीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है नो क्लेम बोनस। क्या है नो क्लेम बोनस? मैक्सिमम इसका 35% हमको मिलता है। जैसे कि आपका जो पिछला इंश्योरेंस है, अब पिछला इंश्योरेंस आपका 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना लंबा इंश्योरेंस ले रखा है। इसके अलग अलग टर्म होते हैं। अगर आप 1 साल का लेना चाहे तो आप 1 साल का, 2 साल का 2 साल का, 5 साल का तो 5 साल का। अगर आपने इंश्योरेंस 1 साल का लिया हुआ है, चाहे 2 साल का लिया हो, लेकिन आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, यानी कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हुई, और एक्सीडेंट हुई भी है तो आपने इंश्योरेंस से ना क्लेम करवा के अपना पैसा लगा के आपने गाड़ी को बनवा लिया, यानी कि इंश्योरेंस के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो आपको 35% तक का नो क्लेम बोनस देखने के लिए मिलता है। ये होता है आपका एनसीबी। अब बात करते हैं एक टर्म की जिसका नाम है आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। कंपनीज क्या करती है, साल दर साल हमारी गाड़ियों के जो रेट होते हैं वो कम होते जाते हैं, तो मल्टीपल कंपनीज अपने पैसे के अनुसार कि आप कितने का इंश्योरेंस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सामने वो आईडीवी वैल्यू प्रस्तुत करती हैं। जैसे कि मैंने ले रखा है बजाज अलायंस का, तो मेरे सामने अभी आईडीवी वैल्यू मुझे मेरी गाड़ी की पड़ी है 40,000 कुछ रुपीज़। मल्टीपल कंपनीज आपके सामने लिस्ट होती हैं और उसके सामने आपकी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू दिखाती हैं कि आपकी गाड़ी की जो आईडीवी वैल्यू है वो आपको ये देखने के लिए मिलेगी। अगर आपकी गाड़ी 1 लाख की है और 5-6 साल आपकी गाड़ी को हो गए हैं तो आपकी गाड़ी को 40,000, 30,000, 25,000, 35,000, 55,000 ऐसे करके आपको रेट्स देखने के लिए मिलते हैं। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना रेट प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये सारे जो होते हैं पार्ट्स होते हैं। अब देखिए आईडीवी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिनिमम, मैक्सिमम और स्टैंडर्ड। मिनिमम क्या होता है, अगर आप अपनी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी गाड़ी कल को अगर चोरी हो गई, मेरी गाड़ी अगर मैं कल को अपनी गाड़ी बेचूं तो ये रहे कि मैं अपनी गाड़ी की इंश्योर्ड वैल्यू ज़्यादा दिखा पाऊँ, आईडीवी वैल्यू, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू ज़्यादा दिखा पाऊँ, उसके लिए आपके सामने 3 टर्म्स आते हैं। फर्स्ट है आपका मिनिमम, सेकंड है आपका स्टैंडर्ड और थर्ड है आपका मैक्सिमम। मिनिमम इंश्योर्ड वैल्यू में क्या होता है आपको कि आपकी गाड़ी के जो रेट्स होते हैं वो आपको कम देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड में आपको मिडिल का रेट देखने के लिए मिलता है, यानी कि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है आपके व्हीकल के ऊपर। और एक होता है मैक्सिमम, जिसमें आपको मैक्सिमम अमाउंट मिलता है आपकी गाड़ी का, यानी कि जितना भी आपकी गाड़ी का रेट रहेगा उससे मतलब करीबन 30-40 रुपये कम मिलके आपको आपकी गाड़ी का जो है रेट फाइनल कंपनी प्रोवाइड करती है। बेस्ट क्या रहता है आपके लिए कि आप स्टैंडर्ड आईडीवी वैल्यू को परचेज करें। अगर आप मैक्सिमम परचेज करते हैं तो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी बढ़ने लग जाता है। अब एक चीज़ जो कि इंश्योरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में जानना। जब हम नई गाड़ी परचेज करते हैं तो गाड़ी मतलब कंपनी हमें ऑलरेडी 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमें करके देती है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि है अभी मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस परचेज किया, और इंश्योरेंस परचेज करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस परचेज किया था बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंश्योर्ड नेम पे प्रॉपर लिखा हुआ है अंशुल बाजपेयी मेरा नाम लिखा हुआ है इंश्योर्ड नेम पे, और इसके आगे इसका जो है पॉलिसी नंबर है जो कि मैं थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ है यहाँ पे देखिए मेरी इंश्योर्ड वैल्यू 40,720 रुपीज़ आई है। मल्टीपल आपके सामने आईडीवी वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं कि कौन सी कंपनी कितना आईडीवी वैल्यू आपको दिखा रही है, ठीक है। ये मेरी गाड़ी का नंबर है, ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने मल्टीपल टाइम्स देखा होगा मेरी गाड़ी का नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, ओन डैमेज स्टैंड अलोन कवर पीरियड ऑफ, यानी कि स्टैंड अलोन कवर यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका कवर आपको देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। ये मैंने 22 अगस्त को देखिए, फ्रॉम 22 अगस्त ये लागू हुआ है टू 21 अगस्त 2026 मिडनाइट, यानी कि 2026 तक ये वैलिड है, ठीक है। अब देखिए डिटेल्स ऑफ एक्टिव थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी, यहाँ पे लिखा है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। 16 दिसंबर 2020 को मैंने अपनी गाड़ी परचेज की थी और 15 दिसंबर 2025 तक मेरी गाड़ी जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योर्ड है, यानी कि अगर मेरी गाड़ी से किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो थर्ड पार्टी को ऑलरेडी जो है वहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। और ये कंपनी का नाम क्या है, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और ये है पॉलिसी नंबर।
तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ में आप लोग को चेकआउट करना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी में कितने साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है कंपनी आपको करके दी है जब आप गाड़ी परचेज करते हैं। और इसी के साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो इंश्योरेंस को लेके तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे लेते हैं। इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेटर लिखना होता है। एक लेटर लिखने के बाद आपको उसको सबमिट करना होता है। मल्टीपल शोरूम्स ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं और मल्टीपल शोरूम्स ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सिंपल बेसिकली कभी कभी क्या होता है, आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये 3 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं। और फोर्थ, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आप वहाँ पे सबमिट करते हैं। और सबमिट करने के बाद आप अपनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, क्योंकि वो कहीं पे साइन करने के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे ये पूरा आपके सामने पेपर आता है, आपको वहाँ पे साइन करना होता है। और साइन करने के बाद आपकी गाड़ी जो है प्रॉपर इंश्योरेंस क्लेम पे वहाँ पे टीम पहुँचती है। टीम पूरी निगरानी करती है, देखती है, और देखने के बाद टीम आपको वो कंपनी जो है वो आपको क्लेम प्रोवाइड कर देती है। मैक्सिमम केस में देखा गया कि 90% जो क्लेम रहता है वो कंपनी हैंडल करती है, लेकिन 10% आपको अमाउंट जो है वो देना पड़ता है। 90% कंपनी ले लेती है और 10% जो है वो इंश्योरेंस क्लेम करने का जो पैसा होता है, जो कंपनी आपको देती है, जो कंपनी करती है, वो बेसिकली आपको चुकाना पड़ता है। तो वो चीज़ आप लोग उसमें चुकाते हैं। 10% ऑफ द फाइनल अमाउंट आपको देना पड़ता है। तो ये है फुल ऑन इंश्योरेंस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।